नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सब बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दोस्तों किचन से हो रही है और नाश्ता बनाते हुए हो रही है। तो अभी सुबह सुबह ना मेरा नाश्ता बन रहा है। सारे मतलब घर का काम करके जानवरों को बाहर बांध के, गोबर निकाल के, पानी लाके और झाड़ू, आंगन का झाड़ू, अंदर के झाड़ू लगा के तब मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। अभी पतिदेव नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार और जो मेरे साथ के हैं उनको नमस्कार। दोस्तों मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे दोस्तों। तो आजकल ना सुबह नाश्ता का ही काम होता है, क्योंकि दिन बड़े हो चुके हैं तो दिन में फिर खाना होता है दोस्तों। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। वैसे बनाने का मन तो पराठे थे, लेकिन अपने लिए पराठे बनाऊंगी और पतिदेव जरा पराठे कम पसंद करते हैं तो उनके लिए बनाऊंगी। सादी रोटियाँ बना रही हूँ। और कल जो मैंने आप लोगों को ब्लॉग दिखाया था तो उसमें हमारा मकान का मतलब लेंटर तक का काम, मतलब जो पत्थर का काम है वो दोस्तों पूरा हो चुका है। तो पता नहीं आज अभी पता चलेगा मिस्त्री आते हैं या नहीं आते हैं। अब ईंट की चिनाई है और बाकी लेंटर पड़ने की जो भी तैयारी है, बीम कॉलम, यही सब काम रह चुका है। तो अभी जो हमारे तरफ से मिस्त्री हैं वो आएंगे और आगे की दीवार देनी है। बाकी आज पहाड़ों का मौसम ना दोस्तों, आजकल धूप ही है और गर्मी भी बढ़ने लगी है, ज़्यादा गर्म होने लगा है। और कभी बारिश के 2-4 छींटे भी आ जाते हैं ना तो ठंडे से हालत खराब हो जा रही है। ऐसा हो रहा है पहाड़ों का मौसम। तो दोस्तों अभी नाश्ता बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने सोचा आज नाश्ता बनाते बनाते ब्लॉग की स्टार्टिंग की जाए। तो आजकल ना बहुत व्यस्तता हो रही है और खेतों के कांटे भी काटने हो रहे हैं, घर का काम भी है, कहीं कभी कंकड़ वालों के लिए चाय, तो कभी मिस्त्रियों के लिए, कभी अपना खाना बनाना, कभी जानवरों का अटरम सटरम काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही है दोस्तों, अभी फ़िलहाल नाश्ता बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप तब तक बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ और ब्लॉग को ना पूरा देखा कीजिए दोस्तों। और जो भी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद घर का ज़रा सा काम करके खेत में आई थी और एक खेत की तो मैंने सफाई कर दी है, कांटे काट के खेत भी साफ किया। तो अभी दूसरे खेत पे आ रखी हूँ अभी। तो अभी तो घर जाने का ही टाइम हो गया है, जानवरों का काम भी करना है। तो थोड़ा सा इसको काट लेती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कांटे हैं और इसमें मेरा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कल आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा काट लेती हूँ, फिर चलती हूँ घर को। एक खेत की सफाई तो मेरी हो चुकी है। आज सूंग और घास का ना कुछ भी नहीं किया है, तो वो तो शाम को ही देखूँगी, क्योंकि सब काम मतलब कांटे काटना भी सब चीज़ नहीं होता है। सूंग तो है ही कल के, तो घास का शाम को देखूँगी। तो फिलहाल फटाफट से दोस्तों ज़रा सा काट लेती हूँ फिर। तो दोस्तों आधे खेत के तो काट ले मैंने और आधे खेत की सफाई भी कर चुकी हूँ। तो अभी आधा खेत और बच चुका है। इस खेत में ना मेरे बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो अब आधा खेत कल करूँगी क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया है। तो कामदार तो आज मकान वाले तो कोई नहीं आ रखे हैं, हमारी लेबर आ रखे हैं, तो उनके लिए चाय बनानी है और दीवार का काम कर रहे हैं वो लोग। तो अभी निकलती हूँ घर को। ये आधा खेत कल करूँगी, आधा खेत तो कर चुकी हूँ। इस आलू के कांटे हैं, इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 टुकड़े कर रखे हैं इनके मैंने, फिर भी इतने बड़े लंबे हो रहे हैं। तो आधा खेत अब और रह गया है, तो अभी निकल
दोस्तों अभी शाम की चाय दे के बकरी चराने आई हूँ। बकरियाँ भी मेरी मस्त होके चल रही है और हवा चल रही है शाम के टाइम में और मस्त मस्त मौसम हो रहा है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है और यहाँ पे शेरा भी पहुँचा हुआ है रोज़ की तरह। शेरा का तो न पूछ दो, अब बकरियाँ पीछे खुलते हैं, ये पहले पहुँच जाता है। तो बकरियाँ भी चल रही है मेरी। ये ना बकरियाँ इतनी बदमाश है ना मेरी, छोटी सी पट्टी है और जिसके साइड में भी जा रहे हैं वही मार दे रहा है। ये बुक्या तो नहीं मारता लेकिन ये वाली बकरी इसको मार देती है, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास ही चरता है। वो देखे ज़रा सा वहाँ जाएगी नहीं कि मार देता है। इतना गंदा बकरी है ये, तो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, जहाँ भी मम्मी जाएगी वहीं रहता है। तभी इसको शेरा भी मारता है, ये गंदा है, ये है ना, गंदा है ये। शेरा तू मारता है इसको, हैं? आज शेरा का दोस्त आया है तो उसको बकरी नहीं चाहिए, नहीं तो बकरी से ही लड़ाई करता है रोज़। वो देखो कैसे अपनी मम्मी के साथ ही है, वो बिल्कुल छोड़ो ना हो। दोस्तों अब बकरियों का पेट भी भर चुका है और सूर्य देव भी बस छुपने ही वाले हैं, तो निकलते हैं घर में, क्योंकि घर में भी होता है बहुत काम। चलो पट्टियो, चलो 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 चलो। वो अपनी मम्मी के साथ ही जाएगा। चलो 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 चल चल बेटी चलो। घर आ चुकी हूँ और बकरियां मैंने गोठ में बांध दी हैं। तो आज का कितना काम हुआ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ना मिट्टी का ढेर था, वो ऊपर तक, पूरे ऊपर तक था, तो ये साफ हो चुका है। मिट्टी फेंकने में ही बहुत ज़्यादा पैसे लग चुके हैं हमारे दोस्तों। और यहाँ तो मतलब पत्थर ही है, थोड़ा सा यहाँ बच चुका है और इसमें मतलब इसमें भी चाहिए होंगे ये कंकड़। तो फिलहाल ये नीचे वाले कमरे में और इसमें लगेंगे। तो कैसे दिख रहे हैं अंदर से ये कमरे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद बाहर का काम दिखाऊंगी कि कितनी दीवार बनी है आज। तो देख लीजिए कैमरा बैक। तो दोस्तों ये है नीचे वाले में ऊपर का कमरा, पीछे वाला कमरा। तो हमारे कमरों की हाइट है लगभग 10 फीट, लगभग क्या पूरे 10 फीट है। तो ये देखिए इतनी गहराई, और यहाँ पे रोशनदान पड़ा है ताकि रोशनी अंदर आए। तो इसी में मतलब सीलन रहती है, पीछे का कमरा है ये। तो इस कमरे में स्लिप तो नहीं रख रहे थे लोग, लेकिन मैंने कहा इस कमरे में रख दो, तो इस कमरे में स्लिप डाला है मेरे कहने पर। बाकी कोई कमरों में स्लिप नहीं है। तो यह है, और यहाँ से ईंट की दीवार लगेगी ऊपर तक, क्योंकि हमारी ये दीवार हो रखी है पहले के चीनने में। हम ना गलत सलत हो रहा है, कहीं आगे को आ रहा है कहीं ऊपर को, और कमरा लेवल में नहीं पहुँचेगा। तो ये है पीछे का कमरा, तो देख लीजिए। तो ये है आगे का कमरा, ये तो इसमें भी यहाँ से रोशनदान पड़ा है और आगे खिड़की है, और ये मेन दरवाज़ा, दरवाजे के ऊपर भी रोशनदान है, खिड़की के ऊपर भी। इस कमरे में मतलब ये रोशनदान की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूर से देखने में अच्छा लगेगा करके बंद शीशी लगाएंगे तो सही है, क्योंकि यहाँ तो मेन दरवाज़ा भी है और खिड़की भी है। तो ये है आगे का कमरा। और आंगन में आज इतनी दीवार बनी है, ये वाली दीवार पूरी करके एक छोटा सा खेत जैसा बन गया है, और फिर ये दीवार इतनी हो रखी है। तो ऊपर से सीमेंट जाएगा, पाथर बिछाएंगे, जो भी होगा वो आगे को होगा। और ये थोड़ी सी ये दीवार, कल इसका काम भी हो जाएगा। तो ये है,
अब इसकी हाइट पूरी हो चुकी है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अब भैंस पिलाते हैं, सब्जी लगाते हैं, बाकी का काम करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुड बाय।